मुस्लिम बंधु चूंकि दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो कातिले योग्य है, उसको काट दो, उसको मार दो, और मारो नहीं तरपा तरपा करके मारो। तो ये वैसी मानसिकता है, हम दूसरे को जुलूस को नहीं चलने देंगे। आज तक कोई तजिया में एक ढेला चलाया है, लेकिन हजारों रिकॉर्ड मिल जाएगा कि जुलूस पर हमारे बिस्फी में हम जल नहीं चलाने देंगे, हम इस रास्ते से मूर्ति नहीं जाने देंगे। मुस्लिम का 56 देश है, ईसाई का 55 देश है, हमारा एकमात्र ये मातृभूमि है, पितृभूमि है, देवभूमि है। हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान से हमको भगा दिया गया, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। ये मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हारते नहीं है कभी चुनाव। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि या तो सीखते हैं या जीतते हैं, तो एक सीख मिली है बोचा हमें। 1.5 वर्ष लगभग पूरा हो गया सर आपको विधायक बने हुए। बिस्फी के विकास के लिए क्या योजना अब तक आपकी रही है, क्या काम हुआ है? जो अवैध कब्जा है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उस पर भी आरोप लगा है कि स्टेडियम की ज़मीन को अवैध कब्जा किए हुए। कब तक उस पर बुलडोजर चलेगा, कब तक कार्रवाई हो पाएगी? नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। आज मेरे साथ एक ख़ास व्यक्ति बात करने के लिए मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और बिस्फी से विधायक हैं श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। सर, स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, आप अपने बयान से लगातार चर्चा में हैं। जहां एक तरफ लोग आपको हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जान रहे हैं, मधुबनी के योगी का उपाधि दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मुस्लिम विरोधी भी बता रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? अपना अपना नज़रिया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जिनका जैसा भावना है उसी हिसाब से सोचते हैं। हम आँख बंद लेंगे तो सारी दुनिया नहीं दिखाई देगी, आँख खोल लेंगे तो सारी दुनिया दिखाई देगी। तो जो अपना जिस हिसाब से, जिसका जो एंगल है उस हिसाब से देखते हैं। मेरा काम है सत्य का उजागर करना। विश्व की महान जनता ने मुझको अगर मौका दी है तो मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, सत्य बोलूँगा, सत्य कहूँगा। एक अहम सवाल है सर, पिछले कुछ दिनों से बुलडोज़र कांड कई जगह से सामने आ रहा है। बिस्फी में भी बुलडोज़र चला है, दरभंगा के जाले में और भी दूसरी जगह पे बुलडोज़र चला है। जो अवैध कब्ज़ा है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उस पर भी आरोप लगा है कि स्टेडियम की ज़मीन को अवैध कब्जा किए हुए हैं। कब तक उस पर बुलडोज़र चलेगा, कब तक कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो भी अवैध निर्माण किए हुए हैं, चाहे वो कितने बड़े लोग क्यों न हों, भारत के संविधान की चक्की जो है तनी धीरे चलती है लेकिन पिसती बड़ी बारीक है। तो सब उस चक्की में पिसाएंगे आज न कल, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 1.5 वर्ष लगभग पूरा हो गया सर आपको विधायक बने हुए। बिस्फी के विकास के लिए क्या योजना अब तक आपकी रही है, क्या काम हुआ है? बिस्फी तो कोरोना के कारण थोड़ी कठिनाई हुई है। धन्यवाद है बिस्फी के महान जनता की कि वो लोग तो समझ ही रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सबों को सुई मिला है हम लोग के फंड से। उसके बाद 6 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और 1 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र जो घाट भटरा में बनेगा, नासा में बनेगा, सिंहासो चपरिया में बनेगा, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र परसौनी में बनेगा। इस सब का टेंडर हो गया है, 2-4-5 दिन में काम शुरू होने वाला है। सड़क पुल पुलिया के लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन चूंकि कोरोना के कारण देश और राज्य की माली स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि विकसित जगहों की श्रेणी में बिस्फी आवे और उसमें मैं लगा हुआ हूँ। सर, अभी बोछा उपचुनाव का रिजल्ट कल आया है, भाजपा को हार हासिल हुआ, मुकेश सहनी भी हार गए, लेकिन उसके बावजूद ही मुकेश सहनी लड्डू बांटते हुए, खुशी मनाते हुए देखे गए हैं। क्या कहेंगे? उनका अपना अपना सोच है, अपना सोच। कहीं ये भाजपा की हार की खुशी तो नहीं है? जी नहीं, भाजपा हार जीत, हम लोग हारते नहीं हैं कभी चुनाव। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि या तो सीखते हैं या जीतते हैं, तो एक सीख मिली है बोचा हमें। और चूंकि मुसाफिर पासवान जी लोकप्रिय लोग थे, उनके गुजरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद ये सहानुभूति के लहर में ये परिणाम आया। अब इसको देख करके लोग अपना
पीठ थपथपा रहे हैं, तो मुबारक है ऐसे लोगों को। सर, दिल्ली में अभी दंगा हुआ है, जो आपको जानकारी होगी। दिल्ली में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद दंगा हुआ, हालात बिगड़ गए। पिछले दिनों रामनवमी में भी कई जगह इस तरह की खबरें आई जहां पे लफड़ा हुआ, उपद्रव हुआ। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन भी है? कोई सरकार प्रशासन नहीं है, ये मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है। और मुस्लिम बंधु चूँकि दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो कातिले योग्य है, उसको काट दो, उसको मार दो, और मारो नहीं तरपा तरपा करके मारो। तो ये वैसी मानसिकता है, हम दूसरे को जुलूस को नहीं चलने देंगे। आज तक कोई तजिया में एक ढेला चलाया है, लेकिन हजारों रिकॉर्ड मिल जाएगा कि जुलूस पर हमारे बिस्फी में हम जल नहीं चलाने देंगे, हम इस रास्ते से मूर्ति नहीं जाने देंगे। ये तो मानसिकता है, और इस मानसिकता से उनको निकलना पड़ेगा। कभी तुष्टिकरण के नाते इस मानसिकता को बढ़ावा दिया गया। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी और हम लोग, चूँकि मुस्लिम का 56 देश है, ईसाई का 55 देश है, हमारा एकमात्र ये मातृभूमि है, पितृभूमि है, देवभूमि है। हम इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान से हमको भगा दिया गया, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। ये मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, और ये जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। अब खुशी की बात है कि हिंदू समाज भी जगे हैं और प्रतिकार कर रहे हैं। हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, इस मानसिकता को कुचल दिया जाएगा। सर, जो एक अहम समस्या थी बिस्फी में, चूँकि आपके विधायक बनने से पहले भी एक समस्या थी, ब्लॉक स्तर पर मृत्यु प्रमाण पत्र हो या फिर डेथ सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी छोटा मोटा काम हो, ऐसे काम के लिए जनता ब्लॉक तक जाने से डरती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे अधिकारी हैं, वहाँ पे कर्मचारी है, कहीं ना कहीं जनता के साथ वो बिहेव नहीं करते हैं जो करना चाहिए। इसको कब तक और कैसे कंट्रोल किया? इसमें हम लगे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 18 ईस्वी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बहुत सारे प्रमाण पत्र अभी हम दिलवाए हैं। इसमें केवल मेरे कहने से नहीं होगा। मैं 6 वोट में 1 वोट का मालिक हूँ। मैं तो दिन रात लगा रहता हूँ कि जनता की कैसी सेवा किया जाए। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग हम ले रहे हैं और सुधार होगा। बिस्फी प्रखंड में जो भी इस मानसिकता के लोग होंगे उनको या तो बिस्फी में छोड़ देना पड़ेगा, जनता के सेवा के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अब बहुत सुधार हुआ है, थोड़ा सुधार की गुंजाइश और है। तो ये थे विधायक जी। अंत में आप सर बदलता हिंदुस्तान के माध्यम से, बदलता हिंदुस्तान के दर्शक से बिस्फी की जनता से क्या कहेंगे? बिल्कुल सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबों के घर में खुशहाली आए, और देश और राष्ट्र केवल अपने कौम, अपनी जाति, अपने परिवार के बारे में न सोचें, दूसरे गरीब और जो आवश्यकता है उनके बारे में भी सोचें। है काम आदमी का औरों के काम आना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।